अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रॉयल वेटरनरी क्लिनिक की तरफ से आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही अहम मौजू को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पे तवज्जो दिए बिना आप अपने फार्म को मुनाफा बख्श नहीं बना सकते। तो दोस्तों, आज हम काफ मैनेजमेंट पे बात करने जा रहे हैं, फ्रॉम डे वन टू हीफर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अर्ली काफ मैनेजमेंट से। काफ के पैदा होते ही सबसे पहले हमने इसके मुंह और नाक पे लगे हुए लेसदार मादा, जिसको म्यूकस कहते हैं, इसको साफ करना होता है ताकि काफ को सांस लेने में दुश्वारी ना हो। तो मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमने काफ की ब्रीदिंग को यकीनी बनाना है। अक्सर गायें काफ को जन्म देने के बाद बछड़े को चाटती हैं। अगर गाय ऐसा ना करे तो अपने खुश्क टॉवल के साथ मुकम्मल तौर पर साफ कर लेना है। अगर काफ को सांस लेने में दुश्वारी आ रही हो तो अपने काफ के लंग्स पे हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना। तो इसके बाद जो काफ की जो नेवल कार्ड है, इसको कट करना है। नेवल कार्ड को ऊपर से 2 से 5 सेंटीमीटर छोड़कर किसी धागे से या रबड़ से बांध दें। ऐसा करने से या तो निचला हिस्सा जो है वो सूख कर गिर जाएगा, अगर ना गिरे तो आपने खुद से ही काट देना है। और इसके बाद काटने के बाद आपने पायोडीन सोल्यूशन में उसको डिप्लाज्मी करना है ताकि उस पर कोई बाद में इन्फेक्शन ना हो। अब इस नए काफ को अपने काविंग पेन में रखना है। काविंग पेन को अच्छी तरह से साफ़ और खुश्क होना चाहिए। अब काफ को अलहदा बिछड़े वाले पेन में शिफ्ट कर दें, जहाँ पे काफ का वज़न लाजमी नोट करें, वज़न और रिसीविंग टाइम, ताकि हम डेली बेसिस पे काफ के वज़न में होने वाले इजाफे का अंदाज़ा लगा सकें। ये काफ के वज़न में होने वाले इजाफे को हमने लाजमी चेक करना है। तो काविंग के बाद बछड़े को क्लास्ट्रम पिलाएं। क्लास्ट्रम बहुत ही अहम है काफ की जो इम्यूनिटी है उसके लिए, ताकि काफ को बीमारियों से बचाया जा सके। ये जो काफ हम आपको दिखा रहे हैं, इनकी 13 माह बाद ही आई होती है। मतलब 13 माह पे ये ग्रोअर स्टेज से नीचे चले जाते हैं, जहाँ पे इन एआई के बाद इनको अलहदा पेन में शिफ्ट किया जाता है। क्लास्ट्रम हमने बॉडी वेट के हिसाब से देना होता है। क्लास्ट्रम जो है वो जानवर को, बछड़े को बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी मुहैया करता है। अब ये जो काफ आप देख रहे हैं, इनकी जो एज है वो 3 मंथ के करीब है और इनका एवरेज वज़न भी 85 kg है। तो पहली क्लास्ट्रम आपने आधे घंटे के अंदर देनी है, जितना पी सके। तो उसके बाद सेकंड 5 घंटे बाद और थर्ड उसके मज़ीद 6 घंटे बाद पिलाएं। तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मिल्क या क्लास्ट्रम फीडिंग कराने से बछड़े को डायरिया भी लग सकता है, जिसको हम काफ स्कार कहते हैं। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा कुछ लिक्विड फीडिंग में आता है। जब हम काफ को क्लास्ट्रम के बाद मिल्क पे शिफ्ट करते हैं तो स्टार्ट हम थोड़े से मिल्क से ही करेंगे। 0.5 से 1 लीटर पर टाइम से करेंगे। ज़्यादा की सूरत में डायरिया जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद हम मिल्क फीडिंग 1.5 से 2 लीटर पर टाइम से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बढ़ाते जाएंगे, 6 लीटर भी हम दे सकते हैं एक दिन में। 21 दिन तक हमने बछड़े को मिल्क फीडिंग ही करानी है। तो आपने सेकंड डे पे काफ को विटामिन AD3 का इंजेक्शन लगाना है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ चिचड़ ज़्यादा है तो आपने दूसरे ही दिन ब्यूटालैक्स का इंजेक्शन लगाना है। बछड़े की बेडिंग का ख़ास ख्याल रखना है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बेडिंग है, रेत है, यहाँ पे कंफर्टेबल रहते हैं काफ। इसके साथ साथ पहले दिन से ही पीने का साफ़ पानी मुयस्सर होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर हमने काफ को टैग लगा देना है। तो जो मिल्क फीडिंग है वो हमने कभी भी
ग्रुप फीडिंग में नहीं करानी, क्योंकि इस सूरत में ओवर फीडिंग और अंडर फीडिंग का खतरा रहता है, जो कि बछड़े और फार्मर दोनों के लिए बायस नुकसान है। मिल्क फीडिंग 2 टाइम ही करें। फीडिंग से पहले मिल्क को बॉयल करें, उसके बाद 37 से 39 डिग्री सेल्सियस पे उसको ठंडा करके पिलाएं। कभी भी फीडिंग टाइम या फीडिंग की जो मिकदार है अचानक तब्दील ना करें। फीडर या दूध की बाल्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। काफ को 0 से 21 दिनों तक हमने दूध पे रखना है। इसके बाद 22 से 75 दिन तक हमने काफ को CMR पे शिफ्ट करना है। CMR जो है काफ मिल्क रिप्लेसर है, जो हम फार्म पे खुद भी बना सकते हैं। तो 22 से 30 दिन तक हमने 8% बॉडी वेट के हिसाब से देना है। उसके बाद 30 से 65 दिनों तक 10% बॉडी वेट के हिसाब से फीडिंग कराएंगे। 66 से 75 तक 8%। 90 दिन पर जो वज़न होना चाहिए काफ का वो 85 to 95 kg एवरेज वेट होना चाहिए। तो इसके साथ साथ अच्छी क्वालिटी का hay भी प्रोवाइड करें, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में मददगार साबित होगा। तो 90 दिनों पे हमने कंसनट्रेट इनटेक साइज़ और वेट की बुनियाद पर वीनिंग करनी है। वीनिंग के बाद हमने जो काफ्स होते हैं 3 माह के होते हैं, 4 माह के भी होते हैं, उनको हमने ग्रोअर स्टेज पे शिफ्ट करना होता है। तो अब हम बात करेंगे कि डे 1 पे जो हम सॉलिड फीड भी शुरू करेंगे। सॉलिड फीड में हमने देना है जो कंसनट्रेट, जो काफ स्टार्टर होगा वो भी हमने पानी और कंसनट्रेट डे फर्स्ट से ही लगाएंगे। डे फर्स्ट से खाना तो नहीं शुरू करेंगे, लेकिन उस पर मुँह मारेंगे, ऐसा ऐसा उसके आदी हो जाएंगे। तो 100 ग्राम डे फर्स्ट से शुरू करना है, ताकि आपकी जो फीड है वो ज़ाय भी ना हो। और 75 डे पे जो आप जाएंगे तो उसका 75 से 90 डे तक कंसनट्रेट इनटेक जो है वो 1.5 kg होना चाहिए। तो डिवर्मिंग पहले 10 दिनों में डिवर्मिंग भी करनी चाहिए। उसके बाद हर 15 दिन बाद आपने रिपीट करनी है 3 महीने तक। 3 महीने के बाद जो आप रिपीट करेंगे वो आगे 3 महीने का दौरानिया होगा। तो साल्ट इसमें लाजमी चेंज करें, एक ही साल्ट से बार बार ना करें। तो उसके अलावा डिसबडिंग, जो हम बर्ड रिमूव करेंगे वो 25 दिन की जो एज होगी उस पर कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक डिहार्नर का इस्तेमाल करते हैं उसमें। इसके अलावा परसा ट्यूब और कास्टिक पोटाश भी यूज़ होती है। डिहार्निंग जो है वो 90 डेज तक करनी चाहिए। तो बछड़े का वज़न 150 kg जब होगा तो उसको हमने ग्रोवर में शिफ्ट कर देना है। तो उस पे उसकी जो फीडिंग होगी वो हमने TMR शुरू करना है, टोटल मिक्स्ड राशन। जो 150 kg का काफ है उसको हम विदाउट ग्रीन फाडर जो TMR है वो देंगे, क्योंकि ग्रीन फाडर के साथ एक तो टिम्पनी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा पॉट बेली जो काफ होते हैं उनका पेट लटक जाता है। तो सब चारे के बगैर देंगे जिसकी CP 18% होगी। और 150 kg के जो काफ्स हैं उनका ड्राई मैटर इनटेक 4.5 kg होना चाहिए। तो 250 kg के जब हो जाएंगे तब हमने TMR में सब्ज़ चारा उसमें शामिल करना है। सब्ज़ चारा हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम रखना है अप टू 6 kg। तो यहाँ पे जो CP होगी वो भी 18% होगी और ड्राई मैटर इनटेक 7 kg होना चाहिए। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वज़न भी बढ़ता जाएगा। जब 350 kg पे काफ आएगा तो सब्ज़ चारे भी उसमें हम डालते रहेंगे, तो 16% उसकी CP हो। और ड्राई मैटर इनटेक जो है, ड्राई मैटर इनटेक जितना होगा इसी बुनियाद पे जो है वो जानवर का वज़न बढ़ेगा। ड्राई मैटर इनटेक 350 kg वाले का जो होना चाहिए वो 11 kg एक दिन में होना चाहिए।
तो ये जो आपको हम काफ दिखा रहे हैं, इनकी ज़बरदस्त जो होती है वो केयर होती है, हर तरीके से सफाई, बेडिंग, बेहतरीन इन्वायरमेंट मुहैया किया जाता है। जब आपके काफ की जो एज है वो 13 माह हो जाती है, 12 माह हो जाती है, और वेट होता है 300 से 350 kg, तो यहाँ पे हमने स्ट्रेस प्रोटोकॉल लगाते हैं, स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, क्योंकि इस एज पे और ये जो वेट है इस पे जानवर एआई के काबिल हो जाता है। तो इस 13 माह के अरसे में हमने एक हिफर तैयार की, उसकी एआई करेंगे, और जो वो हिफर है वो 22 मंथ की जो एज है वहाँ पे जाके उसकी पार्चुरेशन होगी और हमारे पास एक न्यू काफ आएगा। तो इस हिसाब से हम अपने फार्म को जो है मुनाफा बख्श बना सकते हैं। टाइमली इंसेमिनेशन, काविंग, अगर काविंग तो इंटरवल ज़्यादा हो जाते हैं, बड़े जानवर जैसे हो गए, तो उसमें नुकसान होता है, ख़र्चा भी हो रहा था लेकिन प्रोडक्शन कम आ रही होती है। तो 20 मंथ की एज पे आपके पास एक 5 लाख की जो हिफर होती है वो तैयार होती है। इससे आपके फार्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक पे हो, किसी और टॉपिक पे हो, आपके हर क्वेश्चन को रिस्पॉन्स किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन।